जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 जल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर साइंस में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सही विकल्प पर निशान लगाइए, है ना, सही का निशान लगाना है। तो निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है? तो बादल बनने में देखो वाष्पन मतलब होता है जब सूर्य की जो किरणें हैं ना, सूर्य की रोशनी पानी में पड़ता है, समुद्र में, तालाब में, तो पानी जो है गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। तो सूर्य की किरणों के वजह से जो पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, उसी को बोलते हैं वाष्पन। ठीक है। और ऊपर जाकर जब जो भाप है वो जमा हो जाता है एक जगह, तो उसको कहते हैं संघनन। ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया जो है बादल बनने में शामिल है, तो वो बताना है। तो देखो वाष्पन, पहले ऊपर जाके भाप बनता है ना, नीचे से ऊपर जाके, है ना, संघनन हो जाता है, मिल जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कर लेना, वाष्पन के बाद संघनन। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबर में क्या है। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जब बहुत ही ज़्यादा पानी पड़ता है ना वर्षा के दिनों में, तो नदी तालाब जो है ना, नदी भर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है ना। तो बाढ़ आने से जान माल की क्षति होता है। मिट्टी का अपरदन, यानी कि जो मिट्टी है पानी के साथ बहकर एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है, तो ये दोनों चीज़ होता है बाढ़ में। हमसे पूछ रहा है संबंधित नहीं है, मतलब बाढ़ में नहीं होता है। तो देखो जब भी बाढ़ आता है ना, तो बीमारियां भी बढ़ जाती है ना, बहुत सारे कीटाणु जीवाणु पानी में पनपने लगते हैं, तो बाढ़ में बीमारियां बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, बीमारियों का कम होना, तो बाढ़ में बीमारियां कम नहीं होती है। तो ये जो है ना बाढ़ से संबंधित नहीं है, तो इसको टिक कर लेना। पेयजल का दूषित होना, जो पीने वाला पानी है वो दूषित हो जाता है जब बाढ़ आता है। तो अब हम लोग चलते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स में। तो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तन के प्रक्रम को कहते हैं वाष्पन। जो जल है सूर्य की गर्मी से क्या बदल जाता है, भाप में, भाप को बोलते हैं वाष्प। वाष्प में परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, वाष्पन। उसके बाद 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, कुएं में जल की आपूर्ति। जो कुआं होता है उसमें जल कहाँ से आता है, कुआं में पानी कहाँ से आता है? तो देखो कुआं में पानी भूमिगत जल से आता है, भूमि के नीचे, जमीन के नीचे क्या होता है, जल होता है। जमीन के नीचे, जमीन को कोड़ोगे तो क्या निकलता है, पानी। अच्छा, पानी कहाँ से आता है जमीन के नीचे? जो भी वर्षा होता है ना, तो वर्षा का पानी नीचे जो है ना, जमीन के नीचे चला जाता है, रिक्त स्थानों से, है ना, मतलब छिद्र से नीचे रिसते रहता है। तो जगह जगह पर जो है ना पानी जमा हो जाता है धरती में। तो वहाँ पर अगर आप खुदाई करते हो तो वहाँ से आपको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, जल। तो कुआं में जल कहाँ से आता है, भूमिगत जल, है ना, जमीन वाला पानी आता है। पौधों में वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। तो ये हो गया। अब हम लोग 3 नंबर में चलते हैं। पेज को मैं पलट रहा हूँ उसके लिए। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे कामों को लिखना है जिसमें आपका 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी खर्चा हो जाता है। ठीक है। तो मैं इसका आंसर जो है आपके स्क्रीन पर जो है लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो आंसर मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है कि ऐसा कौन कौन सा काम है जिसमें पीने वाला पानी 1 बाल्टी से अधिक लग जाता है। जैसे नहाने के काम में, है ना, तो नहीं लगता है 1 बाल्टी से अधिक पानी 1 बाल्टी में हो जाता है। तो कपड़ा धोने के काम में जो है ना 1 बाल्टी से अधिक पानी लग जाएगा। घर की साफ़ सफाई करने में 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी लग जाएगा। तो आंसर आप देखकर लिख लीजिए। अब देखो चौथा में है जल चक्र का चित्र बनाइए। तो जल चक्र का चित्र आपके बुक में बना हुआ है, तो वहाँ से आप बुक में से देख के बना लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ बना हुआ है। ये जो हमने पेज पलटा, हमें एक और पेज पलटना होगा। तो आप देखो कि यहाँ पर
है ना। यहाँ पर आप देखो जल चक्र लिखा हुआ है, तो यही वाला चित्र आपको बनाना है उसमें, है ना। तो यही है जल चक्र का चित्र। इसमें क्या हो रहा है, सूर्य की गर्मी पानी पे पड़ रही है, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है ना, पानी भाप बन के उड़ रहा है ना, और यहाँ पर जमा हो जा रहा है, संघनन हो रहा है, फिर यही बादल बनकर, है ना, ये काला बादल बन गया और वही बादल जो है पानी को दोबारा उसी नदी में, है ना, भेज दे रहा है। तो यही है जल चक्र। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सूखा क्या है ना, सूखा किसे कहते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आंसर लिखोगे, यदि किसी क्षेत्र में अधिक दिनों तक वर्षा ना हो और वहाँ की ज़मीन सूख जाए तो उसे सूखा कहते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नदी तालाब के सूखने से वहाँ रहने वाले लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, जिससे लोगों को बहुत सी समस्याएं होती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाता है, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। तो इसका आंसर देखो पूरा आपको अब दिख जाएगा, है ना, यहाँ से आप उतार लीजिए। लोग चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए, है ना, लेंस पर फूंक मारते हैं, जिससे कि चश्मे के लेंस पर भाप की एक तह जम जाती है, जो वातावरण में आने से जल की छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे भाप का ताप परिवर्तन होता है और वह जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा आपके सामने आ गया है ना। तो इसको आप देख लीजिए, आपको यहाँ से पूरा आंसर दिख रहा है। बादल कैसे बनता है, तो समुद्र, महासागरों, नदियों, तालाब आदि इन सभी के जल धूप के कारण गर्म हो जाता है और यह भाप बनकर ऊपर जाकर बादल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 का आंसर कंप्लीट हो गया। हम लोग पेज को पलट रहे हैं और चल रहे हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जल की एक ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखेंगे, इसका कारण क्या हो सकता है। तो आंसर जो है आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो मैं ऊपर कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूँ और आंसर में फोकस कर रहा हूँ। अब आंसर यहाँ से आप पूरा देखकर उतार लीजिए।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर भी आपको पूरा विजिबल होगा, इसको आराम से देखकर कॉपी में उतार कर याद कर लीजिए। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, कोई पढ़ाने वाला टीचर ही इस वीडियो को देख रहा होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।